एक किसान था जिसका नाम था शिवराम। पत्नी का नाम था गंगा देवी। शिवराम के खेत बंजर पड़े थे। घर में खेती करने वाला उसके सिवा और कोई नहीं था। वृद्ध होने के कारण वो मजदूरी करता था। उसके पास एक रेहड़ी थी, यानी हाथ का ठेला। वो उसमें लोगों का छोटा मोटा सामान ढोता था। उससे जो भी पैसे कमाता उसी से गुजारा करता। उसकी पत्नी गंगा देवी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। जब वो रोटी बनाती तो 2 रोटी शिव पार्वती के नाम से निकालती, 2 रोटी लक्ष्मी जी और विष्णु जी के नाम की निकालती और 1 रोटी ब्रह्मा जी के नाम की निकालकर गौ माता को खिलाती थी। तभी वो खुद खाती और अपने पति शिवराम को भी देती थी। एक बार शिवराम ने देखा कि उसकी पत्नी देवताओं के नाम की रोटियां निकालकर गाय को खिलाती है। तब वो अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, मैं बड़ी मुश्किलों से मजदूरी करके घर का इंतजाम करता हूँ और तू आधे आटे की रोटियां तो देवी देवताओं के नाम से निकाल देती है, उनको भोग लगाती है। आधे आटे की रोटियों से हम दोनों पेट भरते हैं, ऊपर से तेरा ये दान मुझे बहुत तकलीफ देता है। अरे मैं ठहरा मजदूर, इतनी कमाई कहां से लाऊं? ये सब तेरा व्यवहार कब तक सहन करूं? अरे तू क्यों देवताओं के लिए रोटियां देती है? सुनो जी, जिन देवताओं की बदौलत हमें रोटियां मिलती हैं, हम उनको भोग क्यों न लगाएं? जिस दिन तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी तब हमारे साथ साथ देवी देवता भी भूखे रहेंगे, तो वो भोजन की व्यवस्था करेंगे जिससे हमें और देवता दोनों को भोजन मिलेगा। आपको भी मजदूरी मिलेगी और हमारे सारे काम भगवान बनाएंगे। इसलिए सुनो जी, तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो, इसी में हमारी भलाई है। हाँ, तू सही कहती है। वैसे तो गंगा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं तुझे नहीं रोकूंगा कभी भी। तुम मेरी कमाई में भगवान का हिस्सा जरूर निकाला करो, उसकी इच्छा से हमारे सारे कार्य जरूर सफल होंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ अपनी मजदूरी करने। अच्छा ठीक है, और सुनो, शिव का ध्यान करते रहना, प्रभु आपकी रक्षा करे। हाँ हाँ, अरे तू चिंता मत कर, मैं शिव का ध्यान करता रहूंगा। देवताओं पर विश्वास करने पर शिवराम को आज और दिनों से ज्यादा मजदूरी मिली और पैसा भी बहुत कमाया। अरे कहाँ हो गंगा? ओह गंगा, देख आज मैंने बहुत से पैसे कमाए। ये देख, ये सारे पैसे तू रख ले। मैं तो कहती हूँ भोलेनाथ और विष्णु ब्रह्मा जी की कृपा से आपकी कमाई में वृद्धि हुई है। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो गंगा। अब एक काम करते हैं, इन पैसों में से जितनी हमारी जरूरत है उतने रख लेते हैं, बचे हुए पैसों को हम मंदिर में दान कर देते हैं। अजी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहती हूँ, हम आधा पैसा मंदिर के पुजारी को दे देते हैं दान में। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो, ऐसा ही करते हैं। गंगा और शिवराम उन पैसों को मंदिर में दान कर देते हैं। दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते हैं। इसी तरह शिवराम मजदूरी करने जाता रहा। एक दिन शिवराम अचानक बीमार हो गया। डॉक्टर ने उसे 10 दिनों तक आराम करने की सलाह दी। शिवराम, तुम्हें बुखार के साथ साथ बहुत थकावट भी है, तुम्हें 10 दिन तक आराम करना होगा। क्या 10 दिन तक आराम करना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, अब कैसे रोटी खाएंगे? भगवानों को कैसे भोग लगाएंगे? अब हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा? हे भोलेनाथ, रक्षा करो। इधर अपने भक्त शिव और गंगा देवी के दुख को देखकर शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में विचार करते हैं और कहते हैं, सुनो विष्णु, हरि और ब्रह्मदेव जी, हमारा भक्त शिवराम और गंगा बहुत संकट में हैं। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए।
हे महादेव, आज्ञा दें, हमें क्या करना चाहिए? मैं स्वयं किसान बनकर शिवराम के खेत में हल चलाऊंगा। विष्णु देव तुम इंद्र को आदेश देकर खेतों में बारिश करा दो और ब्रह्मदेव अन्नपूर्णा देवी से खेतों में अन्न की व्यवस्था कराएं। इससे शिवराम के खेतों में अच्छी फसल होगी। इस प्रकार तीनों देवताओं ने अपनी लीलाओं से चमत्कार दिखाया। बंजर खेतों में फसल लहराने लगी। इधर शिवराम की ज्यादा तबीयत खराब होने से गंगा दुखी होकर भोलेनाथ से प्रार्थना करते करते शिवराम के चरणों में सो जाती है। तभी भोलेनाथ उसके सपनों में आए और कहने लगे, देवी, आंखें खोलो और अपने खेतों पर जाकर देखो। अन्न से भरे तुम्हारे खेत लहरा रहे हैं। तुम्हारे पति को अब मजदूरी करनी नहीं पड़ेगी और साथ ही तुम्हें शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त होगा। इतना कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। गंगा देवी ने तुरंत आंखें खोली तो देखा वहां कोई नहीं था। उसने अपने पति से कहा, हाँ, ये मैंने क्या देखा? भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे। सुनते हो जी, मैं जब सो गई थी तब भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे और मुझसे कहा, तुम्हें अब मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे खेतों में फसल लहरा रही है। क्या कह रही हो भाग्यवान? सच? ऐसा सपना देखा तुमने? हाँ। मैं कहती हूँ जी, चलो चलकर देखते हैं। धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो। आपने मुझ गरीब की आखिर सुन ही ली। धन्य हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो। शिवराम और गंगा देवी अपने खेत पर जाकर देखते हैं कि बंजर खेत अन्न से भरे लहरा रहे हैं। दोनों खूब खुश हो जाते हैं। शिवराम कहता है, हाँ, अरे वाह, अरे वाह, अरे भाग्यवान, ये कैसे हुआ? ये कैसे हो गया? ये कैसा चमत्कार है? देखा तुमने? ये उन्हीं देवताओं की महिमा है जिन्हें हम भोग लगाते थे, उनके नाम की रोटियां निकालते थे। तुम कहते थे देवताओं को रोटियां देने से क्या होगा? जो हमने उनके प्रति भावना रखी, भोलेनाथ ने आज वो ऋण चुका दिया है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हाँ, चलो हम मंदिर चलकर भगवान का आभार व्यक्त करते हैं। चलो। दोनों पति पत्नी शिव मंदिर आते हैं। शिव को शीश झुकाकर उनकी वंदना करते हैं। इधर भोलेनाथ अपना चमत्कार दिखाते हैं। मंदिर का पुजारी एक मासूम बच्चे को गोद में लिए कहता है, शिव 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 शिव, न जाने कौन सी माँ थी जो इस बच्चे को मंदिर में छोड़ गई। अरे कोई निसंतान हो तो ये बच्चा उसे ही सौंप दूं। शिवराम और गंगा देवी ने सोचा, सुनो जी, क्यों ना हम इस बच्चे को गोद ले लें? हमारे कोई संतान भी नहीं है। शायद भोलेनाथ ने ये महिमा दिखाई हो। हाँ, ठीक कहती हो। चलो पुजारी जी के पास चलते हैं। पुजारी जी, ये बच्चा हमें दे दीजिए, हमारी झोली में डाल दीजिए। हमारी संतान नहीं है, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से करेंगे। हाँ हाँ पुजारी जी। हाँ पंडित जी, ये बच्चा हमें दे दो। हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। दया करो प्रभु, दया करो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जैसी भोलेनाथ की इच्छा। शायद भोलेनाथ की यही इच्छा हो। लो पुत्री, ये बच्चा मैं तुम्हें देता हूँ। लाइए पंडित जी, कितना प्यारा बच्चा है। आपका धन्यवाद पंडित जी,
आपका धन्यवाद। भोलेनाथ ने हमारी सुन ली, हमारी मनोकामना पूरी कर दी। जय भोलेनाथ, जय बाबा। पुजारी ने गंगा देवी को वो बच्चा दे दिया। गंगा देवी और शिवराम खुशी खुशी बच्चे को लेकर अपने घर आ गए। इस प्रकार दोनों पति पत्नी भोलेनाथ, विष्णु और ब्रह्मा जी के गुणगान करने लगे और सुखी से जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो भगवान का ध्यान करते हैं उनका ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। शिव भक्ति मनुष्य को शक्ति देती है, दुख और संकट से मुक्ति भी प्रदान करती है। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। एक गांव में देवदास नाम के सेठ रहते थे। इनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था रवि कुमार और छोटे बेटे का नाम गोपाल था। देवदास की पत्नी का नाम क्रांति था। क्रांति को पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों से कोई सरोकार नहीं था। पूजा पाठ ना वो खुद करती थी और ना ही घर में किसी को करने देती। बड़ा बेटा शादी योग्य हो गया तो उसकी शादी पास के ही गांव से धर्मदास की पुत्री से कर दी गई। जिस लड़की से शादी हुई वो भगवान शिव की भक्तिन थी। जब बहू घर में आई तो सास क्रांति उसको अपने ही अनुसार कार्य करने की सलाह देती। बहू का नाम था सत्या देवी। तो सत्या का नियम था कि सुबह उठकर स्नान करती और शिव जी की पूजा करके ही कोई काम शुरू करती। एक दिन सत्या देवी यानी बहू शिव मंदिर जाने को तैयार हुई तो सासू ने पूछा, ए बहू, ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं शिव मंदिर जा रही हूँ। क्या तू शिव की पूजा करती है? हाँ माँ जी, मैं शिव जी को जल चढ़ाकर ही कोई कार्य करती हूँ। मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा भक्ति करती हूँ। मेरा ये नियम मेरे मायके से ही है। अरे वो तेरा मायका है, ये तेरा ससुराल है। यहाँ वो ही होगा जो मैं चाहूंगी। कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की। हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ और किसी देवता पर विश्वास नहीं करते। यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होगा, समझी? तभी ससुर देवदास आ पहुंचे। अरे क्रांति, क्यों बहू को डांट रही हो? सुनो जी, गजब हो गया। मेरे तो भाग्य फूट गए ऐसी बहू पाके। क्यों, क्या किया बहू ने? अरे तुम्हारी लाडली बहू शिव की पूजा करने मंदिर जा रही है। रोको इसे, हमें पूजा पाठ पर भरोसा नहीं है। अरे भाग्यवान, अरे तुझे पूजा पाठ पर भरोसा नहीं है तो बहू को तो जाने दे। उसकी अपनी भावना है, शिव के प्रति श्रद्धा है। नहीं जी, मैं बहू को पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं दूंगी। आज ये शिव के मंदिर जाएगी, कल मेरे बेटे को भी पुजारी बना देगी। अरे क्यों अपनी सोच दूसरे पर थोप रही हो? जाओ बहू जाओ, तुम शिव मंदिर जाओ। ससुर के कहने पर सत्या देवी शिव मंदिर चली जाती है। शिव को जल फूल चढ़ाकर, हाथ जोड़कर शिव को अपनी व्यथा सुनाती है। हे शिव शंभु भोलेनाथ, मेरी सास को सद्बुद्धि दो। वो मुझे आपकी पूजा करने से रोकती है। आप तो अच्छी तरह जानते हो, मैं आपकी पूजा किए बिना कोई कार्य नहीं करती हूँ। हे शंभु, मेरी रक्षा करो। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो शिव शंकर भोलेनाथ। जब बहू मंदिर से घर लौट कर आई तो देखती है कि उसकी सास छाती पीट पीट कर रुदन कर रही थी। हाय हाय, इस बहू ने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। मेरा बेटा भी मेरी बात नहीं मानता। अरे वो तो बहू के कहने पर ही चलता है। हाय हाय, अब मैं क्या करूं?
माँ जी, मैं शिव जी की पूजा अर्चना ही तो करती हूँ, इसमें बुरा ही क्या है। शिव शंकर भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो बड़े ही दयालु हैं। अपने भक्तों के घर में सदा आनंद ही आनंद करते हैं। चल चुप रह, मुझे ज्ञान मत दे। वो जोगी औघड़ मेरे घर में क्या आनंद करेगा जो खुद शमशानी है, तन पे भभूति लगाए रहता है। माँ जी, अगर आप शिव की आराधना नहीं करना चाहती हैं तो मत करें, पर मेरे प्रभु शिव का अपमान ना करें, उनका अपमान ना करें माँ जी। अरे ओ कुलच्छनी, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बात ना मानी तूने तो तुझे तेरे घर पहुंचा दूंगी। दूसरे दिन बहू सत्या देवी रोज की तरह सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाने की तैयारी करने लगी। तभी उसकी सास चिल्लाने लगी, अरे ओ कहाँ चली? आज तू मंदिर नहीं जाएगी। सबसे पहले नाश्ता तैयार कर, मेरा बेटा काम करने क्या भूखा जाएगा? सुनो जी, मेरा नियम मत तोड़ो, मुझे मंदिर जाने दो। मेरे शिव भोले मेरी बाट निहार रहे होंगे। अच्छा, तेरा भोला तेरी बाट देख रहा होगा और तेरा पति परमेश्वर भूखा जाएगा। अरे भाग्यवान, मैंने कितनी बार कह दिया, बहू को पूजा पाठ के लिए मत रोको, उसे जाने दो। जा बहू, तू पूजा करने, देर मत कर। बहू मंदिर चली जाती है। उधर सास अपने बेटे को भड़काने लगती है। देख बेटा, ये बहू ऐसे नहीं मानेगी, इसे इसके पीहर छोड़ा। माँ, अभी एक बार इसे और मौका दो। अगर अब की बार हमारी बात नहीं मानेगी तो फिर मैं वैसे ही करूंगा जैसा तुम कहोगी। बहू मंदिर से वापस आकर अपने घर का काम निपटाने लगी। वो सोच रही थी, कल शिवरात्रि है, मुझे व्रत की तैयारी करनी है। हे शंभू, मुझे शक्ति देना, मैं हर साल की तरह इस साल भी आपका व्रत पूरा कर सकूं। अगले दिन सत्यवती ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा और पूजा की थाली में बेल, धतूरा, दूध, फल और जल का लोटा भरकर थाली में सजाए जब वो शिवजी को पूजने मंदिर जाने लगी, तभी उसकी सास ने उससे पूछा, कहाँ जा रही है ये थाली सजाकर? माँ जी, आज महाशिवरात्रि है, मैं भोलेनाथ को बेल, फूल, धतूरा, दूध, जल चढ़ाने जा रही हूँ। सास क्रोधित होकर बोली, खबरदार, जो उस औघड़ योगी को पूजा तूने, या तो इस घर में तू ही रहेगी या मैं। चल थाली अंदर रख और खबरदार जो घर से बाहर पैर निकाला तो। सासू माँ, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज के दिन भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं भी भोलेनाथ से अपने पति देव के लिए नौकरी और संतान का वर मांगूंगी। शिवजी अवश्य ही आज के दिन मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज मुझे मंदिर जाने से ना रोकिए माँ जी। मैंने बड़ी श्रद्धा से भोलेनाथ का व्रत रखा है। अगर मैं शिवजी की पूजा नहीं कर पाई तो मैं अपने को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। सासू माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। बहू की विनती का सास पर कोई असर नहीं हुआ और वो अपनी जिद पर अड़ गई। तू शिव मंदिर नहीं जाएगी, ये मेरी जिद है। चल अंदर चल। मैंने कहा ना, तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। चल चल अंदर चल। तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? आज तू नहीं जाएगी। चल रह यहाँ पर। माँ जी मुझे जाने दीजिए। माँ जी ऐसा मत करिए। माँ जी मुझे आज के लिए जाने दीजिए मुझे माँ जी। और बहू गिड़गिड़ाती रही। सास ने बहू को कमरे के अंदर धकेलकर बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। जैसे ही सास आंगन की ओर झुंझलाकर निकली, आंगन में पानी फैला हुआ था। सास का पांव फिसल गया और वो जोर से पछाड़ खाकर गिर पड़ी। एक जोर सी चीख के साथ सासू की सांसें थम गईं। घर के सारे लोग दौड़कर आ गए। रोना धोना शुरू हो गया। तभी बेटा रवि वहां आया और मौका देख अपनी पत्नी को दोष देने लगा।
अरे माँ, माँ, अरे देख देख, तेरी बदौलत मेरी माँ मर गई। अरे तू हत्यारिन है तू। अब बोल, तू अपने भोलेनाथ से, अगर वो भगवान है तो मेरी माँ को जीवित कर दे। ओ माँ, मेरी अच्छी माँ। अरे बहू को बाहर निकालो, किसने इसे कमरे में बंद किया? जैसे ही बहू बाहर आई तो अपनी सास को देखकर हक्का बक्का रह गई। वो दौड़ी और शिव मंदिर पहुंची और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी। हे भोलेनाथ शिव शंभू, आपने ये क्या किया? आज के दिन आप सबको खुशहाली देते हो और मेरी पूजा का फल मेरे घर में शोक से भर दिया। हे महाकाल, काल को वश में करने वाले, मेरा ये दोष दूर करो। मेरी सासू को जीवन दान दे दो, वरना दुनिया का आप पर से विश्वास हट जाएगा। हे देवों के देव महादेव, मेरी विनती स्वीकार कर लो। यदि आपने मेरी सास को जीवित नहीं किया तो तेरी चौखट पर सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। बहू भोलेनाथ के चरणों में अपना सिर पीटने लगी। तभी भोलेनाथ ने अपनी किरणों से उसकी सांस को जीवन दान दे दिया। वहां खड़े सारे लोग चकित हो गए। सासू मां ने आंखें खोली तो तमाम लोग खड़े हुए थे। सासू ने पूछा, आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हो? क्या हुआ? अरे भाग्यवान, तुम मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। अचानक तुम्हें प्राण दान मिले हैं। ये मेरी बहू की पूजा का ही फल है। कहाँ है मेरी बहू सत्या? बहू, बहू, अरे कहाँ है मेरी बहू? तुम्हारा ये हाल देखकर लगता है वो शिव मंदिर गई हुई है। अरे उसी की आराधना का ये फल है। अरे देर क्यों कर रहे हो? चलो चलो, मंदिर चलकर भगवान शिव से क्षमा याचना करते हैं। चलो चलो। सभी लोग शिव मंदिर पहुंचे। वहां बहू को शिव के चरणों में बेहोश देखकर सासू मां ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया। बहू, हे बहू, आंखें खोलो बहू। हे शिव शंभू भोलेनाथ, मेरी भूल को क्षमा करो। आज से मैं भी आपकी पूजा करूंगी। शिव की कृपा से बहू ने आंखें खोली तो स्वयं को अपनी सासू मां की गोदी में पाया। सास ने अपनी बहू से माफी मांगी। बहू, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तेरी पूजा पे शंका की। तेरी पूजा और भोलेनाथ की कृपा से मैंने फिर से जीवन पाया है। मुझे क्षमा कर दे बहू। सत्या, मुझे क्षमा कर दो। मैंने भी तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, तुम्हारा अपमान किया है। मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मांगनी है तो मेरे शिव शंभू भोलेनाथ से मांगो। प्रभु अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अब देख क्या रहे हो? बोलो, जय जय शिव शंभू भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। एक शहर में एक गरीब मजदूर बुढ़ा और बुढ़िया रहा करते थे। उनके पास एक छोटी सी कुटिया थी। उसी में रहकर वो अपना गुजारा करते थे। छोटी मोटी मजदूरी मिल जाती तो उसी से रूखा सूखा खाकर सो जाते। बुढ़े का नाम हरिया और बुढ़िया का नाम वेदो था। एक समय ऐसा आया जब उनके पास कोई काम धंधा नहीं बचा। उन्होंने सोचा, इतने दिन हो गए, कोई मजदूरी नहीं मिली। अब क्या करें, कहां जाएं? कैसे घर का गुजारा हो? कहां से हम रोटी खाएंगे?
अजी चिंता मत करो, सामने ही शिव मंदिर है, हम वहीं चलते हैं। भोले का प्रसाद मिलेगा, हम उसी को खा के सो जाएंगे। यही सोचकर वो शिव मंदिर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर देखा तो शिव मंदिर में बहुत भीड़ थी। अरे, लगता है आज भोलेनाथ का वार सोमवार है, तभी यहाँ इतनी भीड़ है। हाँ, बहुत भीड़ है। लगता है आज यहाँ हमारा नंबर नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। मंदिर में भीड़ इतनी थी कि जो भी भक्त प्रसाद चढ़ाता वो वहां खड़े लोग ले लेते और खा लेते। इसीलिए हरिया और उसकी पत्नी वेदो मंदिर के द्वार पर खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। हे भोलेनाथ, हम दोनों बहुत भूखे हैं, कई दिनों से मजदूरी नहीं मिली, सुबह से आज तो कुछ भी नहीं खाया, कोई मजदूरी नहीं मिली। हम क्या तुम्हारे द्वार से ऐसे ही भूखे चले जाएंगे? आज तो आपके द्वार पर बहुत भीड़ है प्रभु, कोई हम तक नहीं आ रहा, किसी को हमारा ध्यान नहीं। हम क्या करें प्रभु, क्या करें? दोनों बुढ़े बुढ़िया प्रार्थना कर ही रहे थे कि तभी एक भक्त थाली में पकवान सजाकर लाया। उसने भोलेनाथ को भोग लगाया और जब वो मंदिर से बाहर आया तो उसकी नजर वहां खड़े उन दोनों बुढ़े बुढ़िया पर पड़ी। वो सोचने लगा, अरे ये दोनों बुढ़े बुढ़िया मैं देख रहा हूं काफी देर से खामोश खड़े हैं, लगता है इनको भोजन नहीं मिला। चलो इन्हीं को भोजन दे देता हूं, शायद भोले पार्वती इन्हीं के रूप में हो। और उस भक्त ने वो भोजन उन दोनों बुढ़े बुढ़ियों को दे दिया। भोजन पाकर दोनों बड़े खुश हुए। धन्यवाद धन्यवाद। देखो वे तो भगवान भोलेनाथ की महिमा, मैंने कहा था ना, भोलेनाथ किसी को भूखा नहीं रखते, किसी को भूखा नहीं रखते। जब वो दोनों भोजन करने बैठे तो एक महिला अपने बच्चे को लेकर वहां आई और उन दोनों से कहने लगी, हे माई बाप, ये भोजन मुझे दे दो, मैं और मेरा बच्चा कल से भूख से तड़प रहे हैं, भगवान तुम्हें और देगा। हरिया ने अपना सारा खाना उस महिला को दे दिया। रात अधिक होने से मंदिर बंद हो रहा था। वो दोनों भूखे ही घर आ गए। जब वो घर आए तो भोलेनाथ ने चमत्कार दिखाया। भोलेनाथ ने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ उस हरिया और वेदों को ये भोजन देकर आओ। भोलेनाथ के दो गण हरिया के पास आए और साधु के भेष में दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, माई, ओ माई, ये भोजन आप ले लो, हमारे पास अधिक भोजन है, हम इतना भोजन नहीं कर पाएंगे। माई, ए माई। खाना घर बैठे ही आ गया, लगता है ये कृपा भोलेनाथ की है। मैं जाता हूं। लाओ साधु महाराज, हम कैसे तुम्हारा आभार व्यक्त करें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है ना वेदो? हाँ जी, इतना अच्छा भोजन हमने कभी नहीं खाया। हाँ, काश भोलेनाथ का मंदिर हमारे घर भी होता तो हम उनकी पूजा सेवा नियम से करते। भोजन करके वो दोनों बुढ़े बुढ़िया सो जाते हैं, लेकिन बुढ़े बुढ़िया की ये बातें भोलेनाथ और पार्वती जी सुन लेते हैं। तभी माता पार्वती शिव से कहती हैं,
देखा स्वामी, ये बूढ़े बुढ़िया कितने गरीब हैं, मगर धैर्य के साथ रहते हैं और आपसे कितना प्रेम करते हैं। हे स्वामी, क्या इन दोनों के लिए आपने कुछ सोचा है? गौरा, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो फिर क्या सोचा है आपने इनके लिए? मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं स्वयं इनके आंगन में निवास करूंगा। हाँ, जाओ गणों, मेरा स्वरूप शिवलिंग लेकर जाओ और उन गरीब हरिया और वेदों को देकर आओ। जो आज्ञा स्वामी। दोनों गण साधु के भेष में शिवलिंग लेकर उन दोनों बुढ़े बुढ़िया के द्वार पर आते हैं और उनसे कहते हैं, हे भक्तगण, ये शिवलिंग आप अपने पास रख लीजिए। हम दो लोग चारों धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। हम लौटकर इसे ले लेंगे और यदि नहीं आ पाए तो आप इन्हें यहीं पर स्थापित करें। भोलेनाथ आप दोनों पर कृपा बनाए रखेंगे। इतना कहकर वो दोनों साधु अदृश्य हो जाते हैं। शिवलिंग को पाकर दोनों बुढ़े बुढ़िया बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं, वेदो, हम प्रभु के शिवलिंग को यहीं स्थापित करते हैं। जब तक वो साधु नहीं आते, हम नित्य नियम से शिवलिंग की पूजा करेंगे। हाँ जी, चलो इसे एक चबूतरे पर स्थापित करें। इस प्रकार बुढ़े बुढ़िया ने अपने हाथों से एक चबूतरा बनाया और उस पर शिवलिंग को स्थापित कर दिया। नित्य नियम से वो दोनों भोलेनाथ पर जल, बेल और फूल चढ़ाकर उनको नमन करते रहे। एक समय घने बादल आकाश पर छाने लगे। ऐसा लगता था कि भारी बारिश और आंधी तूफान आने वाला है। तब वेदों ने हरिया से कहा, सुनते हो जी, लगता है बारिश आने वाली है और हमारे भोलेनाथ पर कोई छाया नहीं है। कहीं मेरे भोले पानी में ना भीग जाएं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। हम क्या करें? हाँ, ऐसा करते हैं। हम अपनी कुटिया पर जो छप्पड़ है ना, उसे भोलेनाथ के ऊपर डाल देते हैं। इससे हमारे भोलेनाथ बारिश और आंधी से बचे रहेंगे। मगर हम तो पानी में भीग जाएंगे। अरे भीग जाएं तो भीग जाएं, कोई बात नहीं। बस हमारे भोलेनाथ नहीं भीगने चाहिए। तुम देखना, हमारी रक्षा तो स्वयं भोलेनाथ करेंगे। ठीक है, अभी तो रात हो रही है। कल हम इस छप्पर को निकाल कर भोलेनाथ पर छाया कर देंगे। जब रात अधिक हुई तो वो दोनों सो गए। तभी भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, देखा तुमने गौरा, हमारे भक्त खुद कष्ट उठा सकते हैं पर अपने भगवान पर छाया करने को तैयार हो जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, परंतु भोलेनाथ, आप तो जगत के भंडारी हैं। क्यों ना इनकी मदद की जाए? हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनसे बोले, हे विश्वकर्मा जी, मेरे भक्त कच्चे झोपड़े में पड़े हैं। आप तुरंत उनके लिए एक भवन का निर्माण करें, जैसी प्रभु की इच्छा। शिव के आदेशानुसार विश्वकर्मा हरिया की कुटी पर पहुंचे, जहां हरिया और उसकी पत्नी दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। विश्वकर्मा जी ने जहां जहां दृष्टि डाली, वहां वहां पक्का और सुंदर भवन का निर्माण हो गया। जहां शिवलिंग स्थापित था, वहां एक बहुत सुंदर मंदिर का भी निर्माण हो गया।
चारों ओर हरे भरे उद्यान लग गए और पीने के शुद्ध जल का भी प्रबंध कर दिया गया। जब सुबह हरिया और उसकी पत्नी नींद से जागे तो अपने आप को एक आलीशान सुंदर भवन में पाया तो हैरत में पड़ गए। अरे वेदो, वेदो, ये हम क्या देख रहे हैं? इतना सुंदर भवन, वो भी एक रात में। ये चमत्कार कैसे हो गया? ये चमत्कार कैसे हो गया? मुझे तो लगता है ये सब भोलेनाथ का चमत्कार है। सारे गांव को जब पता चला तो वो भी इस अद्भुत भवन को देखने उमड़ पड़े। हरि और वेदो खुशी से झूमने लगे। सभी ने शिव मंदिर के दर्शन किए। अब वहां नित्य ही भीड़ उमड़ने लगी और उस मंदिर का नाम चमत्कारी शिव मंदिर कहलाने लगा। हरिया और वेदो का सारा जीवन आनंदमय हो गया। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो लोग गरीबी में सब्र करते हैं, भोलेनाथ पर भरोसा करते हैं, उनकी रक्षा भोलेनाथ स्वयं करते हैं। जय श्री देवादिदेव महादेव। जय भोलेनाथ भंडारी। बिरजू बहुत ही कुशल ट्रक ड्राइवर था। वो पिछले कई सालों से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। बिरजू भोलेनाथ बाबा में बड़ी आस्था रखता था, इसलिए वो हर रोज भोले बाबा के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करता और शिवलिंग पर जल चढ़ा कर आता। ये उसका सर्वप्रथम नित्य कर्म था। मेहनती होने के साथ साथ बिरजू बड़ा ही ईमानदार भी था। इसी वजह से बिरजू का कंपनी मालिक बिरजू पर बड़ा भरोसा करता था और लंबे टूर पर हमेशा बिरजू को ही गाड़ी लेकर भेजता था। बिरजू के परिवार में उसकी मां शकुंतला, पत्नी राधा और 2 बच्चे सोनू और मुन्नी थे। बिरजू अपने परिवार को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास किया करता था। वो अपनी मां की भी खूब सेवा किया करता और उसकी मां हमेशा उसे आशीर्वाद दिया करती। सदा सुखी रह बेटा, भगवान तुझे और तेरे परिवार को कभी दुखी ना होने दे। माँ, भोलेनाथ की कृपा और तुम्हारा आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे, तो मुझे और क्या चाहिए माँ? महीने के अंत में बिरजू का मालिक बिरजू को उसकी तनख्वाह देकर कहता है, ये ले बिरजू, अपनी तनख्वाह गिन ले, पूरे 12,000 हैं। गिनना क्या है सेठ जी, आपने गिनकर पूरे ही तो दिए होंगे। तभी वहां पर पारो आ जाती है। पारो सेठ के दूसरे ड्राइवर मुकेश की पत्नी थी। मुकेश कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, इसलिए पारो सेठ से कुछ मदद मांगने आई थी। पारो सेठ से कहती है, अब सेठ जी, मुझे मुकेश की दवाइयाँ लानी है। 5,000 रुपए अगर आप दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सेठ जी। पारो, मैं तुझे काफी रुपए पहले ही मदद के नाम पर दे चुका हूं। आजकल मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी को कुछ खास कमाई भी नहीं हो पा रही है। बेहतर होगा तू कहीं और से रुपयों का इंतजाम कर ले, मैं तुझे और पैसे नहीं दे पाऊंगा। सेठ का जवाब सुनकर पारो उदास हो जाती है। उसकी आंखों से लाचारी के आंसू बहने लगते हैं। बिरजू, जो कि वहीं खड़ा हुआ सब देख रहा था, पारो को 5,000 रुपए देते हुए कहता है, पारो बहन, ये लो पैसे, जाकर मुकेश भाई की दवाइयां खरीद लो। बिरजू भैया, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी और मैं कुछ भी करके जल्दी ही तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। नहीं नहीं पारो बहन, ये सब बाद में कर लेना, पहले तुम जाकर दवाइयां ले लो। हाँ,
पारो वहां से चली जाती है। बिरजू अपने घर आता है और राधा को 7,000 रुपए देकर कहता है, ये लो राधा, मेरी तनख्वाह मिल गई है। अरे ये तो सिर्फ 7,000 है, बाकी के और पैसे कहाँ गए? बिरजू 5,000 रुपए पारो को देने वाली बात राधा को बता देता है तो राधा कहती है, 12,000 में तो हमारे घर का गुजारा ही ठीक से ना होवे है। 5,000 तुम दान खाते में दे आए, अब इस महीने का खर्चा कैसे पूरा होगा? अरे अरे राधा, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे उस बेचारी को हमसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी ना। मेरे प्रभु भोले भंडारी सब देख रहे हैं, अब वो हमें कोई परेशानी नहीं आने देंगे। हाँ, पता नहीं भोले शंकर कब हमारे दिन बदलेंगे, कब हमारे पास इतने पैसे आएंगे कि हमें किसी चीज की कमी ही ना रहे। राधा, तू चिंता क्यों करती है? भोलेनाथ की कृपा से जिस दिन मेरा अपना ट्रक हो जाएगा ना, उस दिन हमें भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और सावन का महीना शुरू हो जाता है। शिव भक्त श्रद्धालु भोले बाबा की कांवड़ लाने के लिए हरिद्वार की ओर जाने लगते हैं। बिरजू भी हर साल भोले बाबा की कांवड़ लाया करता था, इसलिए वो भी हरिद्वार जाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके मालिक का फोन आ जाता है। हाँ भाई बिरजू, एक इमरजेंसी आ गई है, तुझे आज ही ट्रक लोड करवा कर महाराष्ट्र जाना है। जल्दी से तू तैयार होकर आ जा। अपने मालिक का फोन सुनकर बिरजू का मन कुछ उदास हो जाता है। राधा उससे पूछती है, क्या हुआ जी, तुम फोन सुनकर इतने उदास क्यों हो गए? राधा, तू तो जानती है मैं हर साल हरिद्वार से गंगा जल लाकर अपने गांव वाले मंदिर के भोले बाबा को चढ़ाता हूँ, लेकिन इस बार मैं कांवड़ नहीं ला पाऊंगा। मुझे आज ही ट्रक लेकर महाराष्ट्र के लिए रवाना होना है। बस इसी कारण मेरा मन उदास हो गया है। अरे मन छोटा मत करो जी, भोले बाबा की शायद यही इच्छा हो। वो आपको हरिद्वार नहीं महाराष्ट्र भेजना चाहते हैं। आप भोले भंडारी का नाम लेकर अपने काम पर चले जाओ। और बिरजू राधा की बात मानकर ट्रांसपोर्ट कंपनी जाने के लिए घर से निकल पड़ता है और फिर कीमती दवाइयों से भरा ट्रक लेकर अपने क्लीनर गोपी के साथ महाराष्ट्र जाने के लिए चल पड़ता है। 7-8 घंटों का सफर करने के बाद बिरजू ट्रक को हाईवे के एक ढाबे पर रोकता है और गोपी से कहता है, हाँ भाई गोपी, भाई मुझे तो बड़े जोर की भूख लगी है। इस ढाबे पर खाना खाते हैं, फिर आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है उस्ताद जी, ठीक है। दोनों ढाबे पर बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। फिर बिरजू ढाबे वाले का बिल चुकाता है। उसके बाद दोनों उस्ताद चेले ट्रक में सवार होकर चल पड़ते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। अब ट्रक चंबल की घाटी से गुजर रहा था कि अचानक बिरजू की किडनी में बहुत तेज दर्द होने लगता है और बिरजू दर्द से छटपटाने लगता है। हाँ, अरे मर गया रे। अरे मेरी किडनी में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गोपी, गोपी। उस्ताद, लगता है आपको पथरी का दर्द हो रहा है। हाँ, ऐसा ही लगता है। पिछले साल भी मेरी किडनी में ऐसा ही दर्द हुआ था। मैं क्या करूं गोपी, मेरी तो जान निकली जा रही है। मैं अब ट्रक नहीं चला पाऊंगा। अरे उस्ताद जी, आप ट्रक को साइड में लगाकर खड़ा कर दो, फिर देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। बिरजू सड़क की एक साइड में ट्रक को रोककर खड़ा कर देता है और ड्राइविंग सीट से उठकर पिछली सीट पर लेट जाता है। बिरजू का दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बिरजू बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। गोपी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपने उस्ताद की मदद करे और गोपी को तो दूसरी चिंता भी सताने लगी थी। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। ये चंबल तो डाकुओं का इलाका है।
यहाँ पर रुके रहना खतरे से खाली नहीं है। कहीं डाकू आ गए तो हमें मारकर हमारा ट्रक ही लूट ले जाएंगे। बिरजू की पीड़ा असहनीय हो गई थी। वो अब शंकर जी से प्रार्थना करने लगा था। हे महादेव, हे भोले भंडारी, तुम्हारे भक्त पर बड़ी कठिन घड़ी आ पड़ी है। मुझ पर कृपा करो नीलकंठ, मेरी और मेरे ट्रक की रक्षा करो प्रभु। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा भगवान, मेरी रक्षा करो। तभी अचानक एक हृष्ट पुष्ट साधु महाराज ट्रक के पास आते हैं और पूछते हैं, अलख निरंजन, क्या समस्या है बच्चा? तूने अपने ट्रक को यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है? ये बहुत ही खतरे का स्थान है बच्चा, यहाँ से तुरंत चला जा। बाबा जी, ट्रक के ड्राइवर को पथरी का दर्द हो रहा है, वो ट्रक नहीं चला पाएगा और मुझे ट्रक चलाना आता नहीं, इसीलिए हम यहाँ रुके हुए हैं। तू बोल तो सही, मैं तेरे ट्रक को चलाकर तेरी मंजिल तक पहुंचा दूं। मैं भी साधु बनने से पहले ट्रक ही चलाता था। ठीक है बाबा जी, चलिए लीजिए, चला लीजिए ट्रक, ये रही चाबी। साधु बाबा ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और दर्द से तड़पते हुए बिरजू को कोई बूटी सुंघाते हैं, जिसके प्रभाव से बिरजू को गहरी नींद आ जाती है। साधु बाबा कहते हैं, बच्चा, इस बूटी के प्रभाव से इसे गहरी नींद आ गई है। अब हमारे किसी अस्पताल पहुंचने तक इसे दर्द का आभास नहीं होगा। और फिर साधु बाबा ट्रक को लेकर चल पड़ते हैं। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद एक छोटा सा शहर आता है। साधु बाबा ट्रक को एक अस्पताल के सामने लाकर रोक देते हैं और गोपी से कहते हैं, बच्चा, तू अपने उस्ताद जी को इस अस्पताल में भर्ती करा दे। तेरा मेरा साथ बस यहीं तक था, अब मैं जाता हूं। अलख निरंजन। साधु बाबा ट्रक से उतरकर चले गए। तभी बिरजू भी जाग गया। अब बिरजू बिल्कुल ठीक था, उसकी किडनी का दर्द भी गायब हो चुका था। बिरजू कहने लगा, अरे वाह, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोपी और वो साधु बाबा कहाँ चले गए? उस्ताद, वो तो ट्रक को यहाँ पहुँचाकर चले गए। ऐसा लगता है वो कोई देवदूत थे जो अचानक प्रकट हुए और हमारी सहायता करके चले गए। मैं समझ गया गोपी, वो साधु बाबा कौन थे? अरे वो कोई देवदूत नहीं थे, वो स्वयं भोले शंकर थे, जो मुझे पीड़ा में देखकर साधु बाबा के रूप में मेरी मदद करने आए थे। जय हो भोले भंडारी, आपने मुझे दर्द से भी छुटकारा दिला दिया और अपने दर्शन देकर मुझे धन्य भी कर दिया। ओहो उस्ताद जी, तो क्या अब अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं गोपी, अब तो मुझे मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब यहाँ से चलते हैं। बिरजू ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कहने लगा, बम बम भोले, बम बम भोले। प्रयासपुर गांव में शिव जी का एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर की देखभाल और सारा कार्यभार गांव के चौधरी सूरजभान किया करते थे। साधना सूरजभान की इकलौती बेटी थी। साधना पढ़ी लिखी और सुंदर थी, परंतु कुछ साल पहले साधना को बिजली का जबरदस्त करंट लग गया था, जिसके कारण साधना दिमागी रूप से विकलांग हो गई थी और अच्छे से अच्छा इलाज कराने पर भी ठीक नहीं हो पाई थी। साधना अब एक अर्ध पागल लड़की बनकर रह गई थी। विक्रम सूरजभान की बहन का बेटा था,
जिसे सूरजभान ने गोद ले रखा था। लेकिन विक्रम बड़ा ही दुष्ट और लफंगा था। गांव के लोगों को परेशान करता रहता था और महिलाओं को छेड़ता था। पूरा गांव विक्रम से परेशान था। लेकिन चौधरी सूरजभान से विक्रम की शिकायत करने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। धीरज मंदिर के पास वाले घर में रहता था। बचपन से ही धीरज के मन में भोले बाबा के प्रति बड़ी गहरी आस्था थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरज की आस्था भी बढ़ती गई और अब धीरज भगवान शिव का परम भक्त बन चुका था। धीरज हर रोज सवेरे उठकर सबसे पहले शिव मंदिर जाता और मंदिर की साफ सफाई करने के बाद भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा आराधना किया करता था। फिर उसके बाद जाकर अपनी परचून की दुकान खोलता था। मंदिर के पुजारी जी धीरज से बहुत ही खुश रहते थे। वो हमेशा ही धीरज की मंदिर सेवा देखकर कहते थे, बेटा धीरज, तुम भोलेनाथ की बड़ी सेवा करते हो। देखना, तुम्हारी भक्ति से एक दिन शिव भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा तुम पर अवश्य बरसेगी। पुजारी जी, मैं तो बस एक बार अपने आराध्य भोले बाबा के दर्शन करना चाहता हूँ। इससे ज्यादा मेरी कोई और इच्छा नहीं है। धीरज के पिता का 2 साल पहले बीमारी के कारण देहांत हो चुका था। अब सिर्फ धीरज की बूढ़ी माँ ही धीरज का परिवार थी। धीरज अपनी माँ की भी खूब सेवा करता तो उसकी माँ कहा करती, बेटा, मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले तेरी शादी कर दूं। घर में बहू आ जाएगी तो हम दोनों को ही थोड़ा सुख मिल जाएगा और इस सूने घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियों से चहल पहल हो जाएगी। माँ, मेरी शादी की चिंता तू क्यों करती है? भोलेनाथ जब चाहेंगे तो मेरी शादी भी हो जाएगी। संसार को चलाने का काम भोले बाबा ही तो करते हैं। धीरज का शिव जी में विश्वास देखकर माँ लाजवाब हो जाती थी। इसी तरह दिन गुजरते जाते। एक दिन चौधरी शिव मंदिर में गांव के लोगों को जमा करता है और पूरे हर्षोल्लास के साथ भोले बाबा को सोने का त्रिशूल और डमरू चढ़ाता है और शिवलिंग को दूध से स्नान कराकर भगवान शिव से प्रार्थना करता है। हे बाबा भोलेनाथ, मेरी छोरी पे कृपा कर दो। मेरी छोरी बावली हो गई से, आप उसे ठीक कर दो। मैं 3 दिनों तक थारे नाम का भंडारा करवाऊंगा और वो भी प्योर देसी घी में बनवा के। चौधरी सूरजभान द्वारा सोने का त्रिशूल और डमरू भगवान को अर्पित करने की खबर आसपास के गांवों में भी फैल जाती है और लोग चौधरी के इस भक्ति कार्य की सराहना करने लगते हैं। फिर एक दिन की बात है। धीरज अपनी परचून की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी दुकान पर गांव की एक लड़की पूनम सामान लेने आती है। धीरज भैया, कपड़े धोने वाली एक साबुन की टिकिया दे दो और पैसे खाते में लिख लेना। धीरज पूनम को साबुन देने लगता है। तभी वहां पर विक्रम आ जाता है और पूनम को छेड़ने लगता है। ए छोरी, तड़े बेरा नाके, मैं तेरे से प्यार करूं हूं और तू मणे घास भी ना घेरती हैं? घना नखरा है तेरे भीतर। या तो मेरा प्यार स्वीकार कर ले, ना तो तड़े उठा के ले जाऊं। अरे लफंगे, गांव की बहू बेटियों को तंग करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ए छोरी, चौधरी मेरा मामा सा, फिर मणे शर्म क्यों आवेगी हैं? अरे मेरा सामना करने की इस गांव में किसी की हिम्मत ना है। धीरज चुपचाप बैठा हुआ सारा नजारा देख रहा था। वो उठकर विक्रम के पास आता है और कहता है, विक्रम, तेरी बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ गई है। ताकत और रुतबे का इतना घमंड ठीक नहीं होता। तू अपनी लफंगाई से बाज आ जा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। रे गरीब परचूनिये,
मेरी गल्ला बकवाद करन की तेरी हिम्मत कैसे हो गई रे? तू मड़े जानना के 1 मिनट में खाल तार दूंगा तेरी। धीरज विक्रम को एक मुक्का मारता है और मुक्का लगते ही विक्रम धरती पर गिर पड़ता है। इतने में कुछ और लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। लोग जब पूछने लगते हैं तो धीरज जवाब देता है, ये लफंगा पूनम को छेड़ रहा था, मैंने इसे थोड़ा सा सबक सिखा दिया है। रे तो घड़ा बदमाश बन रहा के, देख लूंगा तेने। हाँ। फिर विक्रम वहां से खिसियाना होकर चला जाता है। जब इस झगड़े का पता धीरज की माँ को लगता है तो माँ चौधरी के पास विक्रम की शिकायत करने जाती है। चौधरी साहब, आपका भांजा विक्रम बहुत ही लफंगा हो गया है। आज उसने गांव की एक लड़की को छेड़ा और मेरे बेटे धीरज से लड़ाई झगड़ा किया। आप उसे समझाते क्यों नहीं हैं? रे बुढ़ी, तड़े बहराना है के? चौधरियों की शान हुआ करे दबंगाई करना। मारा विक्रम जो कुछ कर रहा उसे कोई ना रोक सके है। तू जाके अपने छोरे ने समझा दे। वाह विक्रम की गैल ना उलझे, ना तो खता खा जावेगा। बेचारी बूढ़ी गरीब माँ चौधरी की बात का कुछ जवाब नहीं दे पाती और चुपचाप वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन की बात है, प्रातःकाल होते ही धीरज अपने नियमानुसार मंदिर आकर मंदिर की सफाई करता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है। तभी वहां पर पुजारी जी भी आ जाते हैं और धीरज को पूजा करते देख बड़े प्रसन्न होते हैं। शिव 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 शिव, ये लड़का कितनी अंतरात्मा से भगवान की पूजा करता है। एक दिन इसकी भक्ति में शक्ति अवश्य उत्पन्न होगी। हाँ। ये कहकर पुजारी जी वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद पूजा संपन्न करके धीरज मंदिर से चला जाता है और अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है। फिर जब पुजारी जी मंदिर में वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि शिवजी के त्रिशूल पर लटका हुआ सोने का वो डमरू गायब था जो चौधरी ने मंदिर में चढ़ाया था। पुजारी जी डमरू को गायब पाकर हड़बड़ा जाते हैं। अरे, भगवान जी का डमरू कहाँ गायब हो गया? लगता है डमरू चोरी हो गया है। मुझे तुरंत ये बात चौधरी साहब को बता देनी चाहिए, नहीं तो गजब हो जाएगा। चौधरी साहब, आपके द्वारा भगवान को चढ़ाया हुआ सोने का डमरू चोरी हो गया, गजब हो गया। रे, किसकी हिम्मत हो गई हमारे मंदिर में चोरी करने की? रे विक्रम, जल्दी से गाड़ी निकाल, हमें मंदिर चलना से। तभी चौधरी की अर्ध पागल बेटी साधना भी वहां आ जाती है और कहती है, पिताजी, मैं भी थारे संग मंदिर चलूंगी। ठीक है बेटी, तू भी चल। आजा, गाड़ी में बैठ ले। चौधरी सब लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर मंदिर पहुंच जाता है। वहां धीरज और उसकी माँ के अलावा कुछ गांव वाले पहले से ही इकट्ठा थे। चौधरी सबसे पूछता है, रे मरने पता से चोरी तो किसी गांव के आदमी ने ही करी से, पर करी किसने है या भी मैं पता लगा ही लूंगा और फिर चोर को गोली से उड़ा दूंगा। अरे मामा जी, जो भी आदमी सबसे पहले मंदिर आया होगा ना, डमरू भी उसी ने ही चुराया होगा। हाँ, या बात तड़े ठीक कही से। बोल पुजारी, पहले मंदिर कौन आया था? तुम्हें कुछ पता है के? पुजारी के बोलने से पहले धीरज कहता है, चौधरी साहब, मैं हर रोज सबसे पहले मंदिर आता हूँ, पर मैं चोर नहीं हूँ। मैं भगवान का डमरू चुराने का पाप भला कैसे कर सकता हूँ? रे बावली पूंछ, चोर चोरी करके कभी कबूल न करता। डमरू की चोरी पक्कम पक्का तड़े करी से। सच सच बोल दे, न तो गोली मार दूंगा तड़े। मने पूरा विश्वास है मामा जी, चोरी इसी हरामी ने करी से। नहीं, मेरा बेटा तो भोलेनाथ का परम भक्त है। ये भगवान का डमरू नहीं चुरा सकता।
नहीं नहीं। धीरज अपने ऊपर चोरी का इल्जाम लगते देख भोले बाबा के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाने लगता है। हे त्रिकालदर्शी भोलेनाथ, मेरी सहायता करो। मैंने सदा सच्चे मन से आपकी सेवा की है। अपने भक्त को इस चोरी के झूठे इल्जाम से बचा लो प्रभु, नहीं तो मैं आपके चरणों में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा प्रभु। और धीरज भगवान के चरणों में अपना सर पटकने लगता है। तभी साधना कहने लगती है, पिताजी पिताजी, मुझे पता है भगवान जी का डमरू किससे। डमरू हमारी हवेली में भूसे के ढेर में छुपा हुआ है। विक्रम भैया को मैंने डमरू छुपाते हुए देखा था। साधना की बात से विक्रम सटपटा जाता है। रे विक्रम, यू साधना ठीक कह रही है क्या? विक्रम डर के मारे थर थर कांपने लगता है और सब सच सच बता देता है। मणे माफ कर दो मामा जी, मणे माफ कर दो मामा जी। मैंने धीरज से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए भगवान का डमरू चुराया था, ताकि पूरे गांव में इसकी बदनामी हो जावे। रे नालायक, तेरे जैसे चोर की हमारे गांव में कोई जगह ना से। जा, निकल जा इस गांव से। विक्रम अपना सा मुंह लेकर चला जाता है। रे धीरज, तेरी भक्ति ने तो चमत्कार कर दिया। 1 मिनट में ही चोर को पकड़वा दिया। बेटे, भोलेनाथ से मेरी बेटी के लिए भी प्रार्थना कर दे। ये पता तेरी प्रार्थना सुन के भोलेनाथ मेरी चोरी पे भी कृपा कर दे। अरे यूं पहले की तरह ठीक हो जावे बस। साधना का हाथ पकड़कर धीरज भोलेनाथ के सामने हाथ जुड़वाकर बिठा देता है और खुद मन ही मन साधना के ठीक हो जाने की भोलेनाथ से प्रार्थना करता है। साधना पर भी भोलेनाथ की कृपा हो जाती है और साधना बिल्कुल ठीक हो जाती है। हाँ, पिताजी पिताजी, मैं ठीक हो गई पिताजी। अरे वाह, मेरी बेटी ठीक हो गई। जय हो भोले भंडारी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने मेरे ऊपर घनी कृपा कर दी भगवान। मैं तो आज धन्य हो गया। चौधरी साहब, भगवान अपने हर भक्त की विनती सुनते हैं। बस विनती करने वाले का मन सच्चा होना चाहिए। चौधरी धीरज से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बेटी साधना की शादी धीरज से करवा देता है। धीरज को अपना वारिस बना लेता है और धीरज हंसी खुशी जीवन गुजारने लगता है। गोविंदपुर गांव में राजेंद्र नाम का एक रिक्शा वाला अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी उषा के साथ अपने छोटे से कच्चे घर में रहा करता था। राजेंद्र सुबह सवेरे ही अपनी रिक्शा लेकर गांव के बाहर मौजूद बस स्टैंड पर आ खड़ा होता था और सवारियों को तलाश करने लगता था। माधोपुर, हरिपुर, हल्दीपुर, अशोक विहार वाले भैया आ जाओ। माधोपुर, 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 हरिपुर, हरिपुर, हल्दीपुर, हल्दीपुर, अशोक विहार वाले आ जाओ भैया। और फिर राजेंद्र रिक्शा में सवारी बैठाकर सवारी को उसके ठिकाने पर छोड़ आता था। इस तरह कड़ी मेहनत के बाद जो थोड़े बहुत पैसे राजेंद्र कमा पाता, उन्हीं से उसके घर का गुजारा चलता। राजेंद्र की बूढ़ी माँ मोतियाबिंद के कारण साफ साफ देख भी नहीं पाती थी और उसके जोड़ों में भी दर्द रहता था। राजेंद्र की पत्नी उषा भी गर्भवती थी और पेट भर भोजन ना मिल पाने के कारण काफी कमजोर हो गई थी। उषा को शिव आराधना की बड़ी लगन थी। वो हर रोज गांव के शिव मंदिर में जाकर मंदिर की साफ सफाई करती और शिव जी की पूजा किया करती। ये उषा का रोज का नियम था। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप तो जगत के पालनहार हैं।
मुझ दुखियारी की गरीबी भी दूर कर दो भगवान। मेरे भाग्य में भी थोड़ा सा सुख लिख दो, मुझे भी धन्य कर दो भगवान। जिस दिन राजेंद्र को एक भी सवारी नहीं मिलती और वो खाली हाथ घर आता तो राजेंद्र की माँ उससे कहा करती थी, अरे बेटा राजेंद्र, तो ये रिक्शा चलाने का काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेता? देख बेटा, बहू गर्भ से है, ऐसी हालत में बहू का भूखा रहना ठीक नहीं है। अरे माँ, आज के दौर में काम मिलना आसान नहीं होता, और फिर मुझे कोई काम भी तो नहीं आता दूसरा रिक्शा चलाने के सिवा। अरे आप दोनों इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? कष्ट भोगने का नाम ही तो जीवन है। मेरे भोलेनाथ सब कुछ देखते हैं, वो एक दिन जरूर हमारा भाग्य बदलेंगे। उषा को भोले शंकर पर पूरा विश्वास था कि एक दिन शंकर जी उनका भाग्य जरूर बदलेंगे। इसी तरह सुख दुख झेलते हुए राजेंद्र का परिवार अपना समय बिता रहा था। एक दिन अचानक जब राजेंद्र अपनी रिक्शा लेकर घर से काम पर जाने ही वाला था तो राजेंद्र को खून की उल्टी हो गई। उषा दौड़कर गई और गांव के वैद्य जी को बुलाकर लाई। वैद्य जी राजेंद्र की नाड़ी देखकर बताते हैं, देखो उषा बेटी, खाली पेट रिक्शा खींचने की वजह से राजेंद्र का फेफड़ा फट गया है। तुम इसे तुरंत किसी अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवा दो, वहीं इसका इलाज हो सकता है। घर में तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए थे। ऐसे हालात में राजेंद्र को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराना उषा के बस से बाहर था। उषा मंदिर में जाकर भोले बाबा से प्रार्थना करने लगती है, हे भोलेनाथ, मुझे भागिन पर कुछ तो दया करो। मैं गरीब लाचार अपने पति का इलाज नहीं करा सकती। आप अपनी कृपा से मेरे पति को ठीक कर दो भोलेनाथ। मेरी भक्ति की लाज रख लो प्रभु, लाज रख लो। उषा प्रार्थना करते करते रोने लगती है। तभी वहां पर मंदिर के पुजारी जी आ जाते हैं और उषा को रोती देखकर पूछते हैं, उषा बेटी, क्या बात है? आज तू इतनी दुखी क्यों है? उषा पुजारी जी को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुना देती है। तो पुजारी जी कहते हैं, बेटी, तू तो महादेव की परम भक्तनी है, तू चिंता मत कर, तेरी करुण पुकार भोले बाबा जरूर सुनेंगे। पुजारी जी उषा को कुछ रुपए देकर कहते हैं, उषा बेटी, ये कुछ रुपए हैं मेरे पास, इन्हें तू ले ले, घर का खर्च चलाने में तेरे काम आएंगे। रख ले बेटा, रख ले। उषा पैसे लेकर मंदिर से चली जाती है और सीधा बनिए की दुकान पर पहुंचकर थोड़ा राशन खरीदती है। लाला जी, 2 किलो आटा, 1 किलो चावल और आधा किलो दाल और आधा किलो चीनी दे दो। बनिया उषा को राशन का सामान दे देता है, जिसे लेकर वो अपने घर आ जाती है और फिर खाना बनाती है और तीनों लोग खाना खाते हैं। पुजारी के दिए हुए पैसों से 2-4 दिनों का खर्चा चल जाता है और जब राशन खत्म हो जाता है तो फिर से भूखे मरने की नौबत आ जाती है। उषा की सास कहती है, बहू, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को हो तो ला दे। माँ जी, राशन का एक दाना भी घर में नहीं है, मैं आपको खाने के लिए कहाँ से दूं? राजेंद्र, जो कि खाट पर लेटा हुआ सास बहू की बातें सुन रहा था, उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, उषा, इस प्रकार काम नहीं चलेगा, मुझे रिक्शा चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तीनों भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं, आप रिक्शा नहीं चला सकते, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप लेट जाइए। नहीं नहीं, मुझे रिक्शा लेकर जाना ही होगा। हाँ, 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 हाँ,
राजेंद्र जाने लगा, लेकिन चकरा कर गिर पड़ा। उषा राजेंद्र को सहारा देकर खाट पर लिटा देती है। देखा, मैं कह रही थी ना, आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप रिक्शा नहीं चला पाएंगे। अरे तुम दोनों चिंता मत करो, मैं जाकर किसी के घर में झाड़ू पोंछे का काम ढूंढती हूँ। ज्यादा नहीं तो गुजारे लायक पैसे तो मैं कमा ही लाऊंगी। हाँ माँ जी, एक तो आप बूढ़ी हो चुकी हैं, ऊपर से मोतियाबिंद के कारण आपको नजर भी नहीं आता, आप कैसे कोई काम कर पाएंगी? आए तो फिर तू ही बता बहू, हम लोग कैसे जिएंगे? मेरे भगवान भोले शंकर जैसा चाहेंगे हम वैसे ही जिएंगे। फिलहाल खाने का इंतजाम करने के लिए मैं कुछ करती हूँ। उषा घर से बाहर चली जाती है और राजेंद्र की खड़ी हुई रिक्शा के पास आकर कुछ सोचने लगती है। क्यों ना इस रिक्शा को मैं चलाऊं? 2-4 सवारियां ढोकर कुछ रुपए तो मैं कमा ही लूंगी। उषा रिक्शा लेकर बस स्टैंड पर आ जाती है और सवारियों के आने की प्रतीक्षा करने लगती है। तभी स्टैंड पर एक बस आकर रुकती है और उषा सवारियों को पुकारने लगती है। आ जाओ, माधोपुर, हल्दीपुर, अशोक विहार वाले आ जाओ। सवारियां आती हैं, लेकिन उषा को गर्भवती देखकर उसकी रिक्शा में कोई नहीं बैठता। आए बहन, तुम तो गर्भवती हो, तुम्हें इस हालत में घर पर आराम करना चाहिए। माफ करना, हम तुम्हारे रिक्शे में नहीं जा पाएंगे। उषा बड़ी लाचारी से मन ही मन भगवान से कहती है। हे भोलेनाथ, ये कैसी विपदान पड़ी मुझ पर, जबकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और मैं रिक्शा चलाकर पैसे कमाना चाहती हूँ। फिर भी कोई सवारी मेरी रिक्शा में बैठने को तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं भगवान? उषा खड़ी हुई अपने दुर्भाग्य का रोना रो रही थी कि तभी वहां पर शंकर भगवान के जैसा दिखने वाला एक आदमी आता है और रिक्शा में बैठ जाता है। उषा उससे कहती है, भाई जी, लगता है आप किसी नाटक कंपनी के कलाकार हैं, तभी तो शंकर जी का रूप बनाकर घूम रहे हैं। वैसे आपको जाना कहाँ है? हाँ बहन, मुझे तुम कलाकार ही समझो। मुझे शिव मंदिर ले चलो। उषा रिक्शा लेकर चल पड़ती है। एक तो भूखी, ऊपर से गर्भवती होने के कारण वो ज्यादा दूर तक रिक्शा नहीं चला पाती और बेहोश हो जाती है। रिक्शे में बैठे शंकर जी उषा को सहारा देकर रिक्शा में बैठाते हैं और खुद रिक्शा चलाकर उषा को उसके घर ले आते हैं। भगवान शंकर की कृपा से राजेंद्र भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। राजेंद्र की माँ की आंखों की रोशनी भी आ जाती है और उषा भी होश में आ जाती है। उषा भगवान जी से कहती है, हाँ, आपके आने से मेरे घर में चमत्कार हो गया। मेरे पति ठीक हो गए, मेरी सासू माँ की आंखें ठीक हो गई। आप कोई कलाकार नहीं है, मैं आपको पहचान गई हूँ प्रभु, आप स्वयं भोलेनाथ हैं। हाँ पुत्री, तुमने मुझे सही पहचाना। मैं कैलाश का जोगी ही हूं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मुझ में तुम्हारे अटूट विश्वास के कारण ही मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। तुम बहुत ही परोपकारी और धार्मिक हो। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? प्रभु, आप स्वयं मेरी झोपड़ी में पधारे, मुझे आपके दिव्य दर्शन हो गए। मैं तो सौभाग्यशाली हो गई प्रभु, मुझे और किसी चीज की इच्छा नहीं है। हे पुत्री, तुम्हारे मन में कोई लालसा नहीं है, ये जानकर मुझे अति प्रसन्नता हुई।
मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी। तुम्हारा घर सदा धन धान्य से भरा रहेगा और मृत्यु के पश्चात तुम्हारी आत्मा को मोक्ष भी प्राप्त होगा। तथास्तु। आशीर्वाद देकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद राजेंद्र आश्चर्यजनक तरीके से रातों रात अमीर हो जाता है और अपने परिवार के संग सुखी जीवन बिताने लगता है। ये कहानी है बिहार के एक गांव में रहने वाले गणेश और उसके परिवार की। गणेश ने एक छोटा सा मुर्गी फार्म खोला हुआ था। अंडे और मुर्गियों के व्यापार से गणेश का गुजारा बड़े अच्छे से हो जाया करता था। गणेश शिव भगवान में बड़ी आस्था रखता था। गणेश के परिवार में उसकी पत्नी वंदना और 2 बच्चे रिंकी और टिंकू थे। रिंकी और टिंकू स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल से लौटकर गणेश के कामों में उसका हाथ बटाया करते थे। टिंकू, तू मुर्गियों के लिए बर्तनों में पानी रख दे, मैं मुर्गियों को दाना डाल देती हूँ। ठीक है दीदी। दोनों बच्चे मुर्गियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करने लगते हैं। तभी वहां पर गणेश आता है और कहता है, अरे वाह मेरे बच्चों, मेरे लिए तुम दोनों तो भोलेनाथ का वरदान हो। मेरा आधा काम तो तुम दोनों ही निपटा देते हो। शाबाश। और गणेश दोनों बच्चों को प्यार से गले लगा लेता है। उसने अपने घर में ही भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित कर रखी थी और वो हर रोज भोलेनाथ की पूजा किया करता था। गणेश का एक नियम और भी था। जब भी मुर्गी और अंडे बेचने पर कमाई करता, अपनी कमाई का एक हिस्सा भोलेनाथ के नाम पर किसी भिखारी को दान कर देता था। ऐसे ही एक दिन गणेश जब एक भिखारी को दान के पैसे दे रहा था, तो भिखारी ने कहा, तुम बड़े भले इंसान हो, दान पुण्य करते रहते हो, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे भैया, मैं किसी को कुछ देने का सामर्थ्य नहीं रखता। ये तो उस भोलेनाथ की मुझ पर कृपा है, वो मेरे हाथों से दान पुण्य करवाते हैं, और क्या। इसी प्रकार गणेश का जीवन गुजर रहा था। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है। मूसलाधार बारिश का वेग बढ़ता ही जाता है। सारे गांव में पानी ही पानी भर जाता है। तो गणेश वंदना से कहता है, ओफो वंदना, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पूरे गांव में पानी पानी भर गया है। ऐसे में अगर नदी का बांध टूट गया तो गांव में बाढ़ आ जाएगी और पूरा गांव बह जाएगा। हाँ, तो फिर ऐसे संकट में हमें क्या उपाय करना चाहिए? वंदना, गांव के लोग गांव से पलायन करके सुरक्षित जगहों पर जाने लगे हैं। हमें भी बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर यहाँ से चला जाना चाहिए। दोनों पति पत्नी कुछ जरूरी कीमती चीजें और खाने का कुछ सामान एक पोटली में बांधते हैं और दोनों बच्चों को साथ लेकर घर से निकल पड़ते हैं। सारे गांव में घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ था। गांव के और लोगों की तरह गणेश और वंदना भी पानी में चलते हुए सुरक्षित स्थान पर जाने लगते हैं कि तभी अचानक पानी का स्तर ऊंचा होने लगता है और पानी के बहाव में तेजी आ जाती है। तो वंदना गणेश से कहती है, सुनो जी, अब ये पानी का स्तर तो और ऊंचा होने लगा है। हाँ वंदना, लगता है नदी का बांध टूट गया है। जिसका डर था वही हुआ, बाढ़ आ गई है। हे भोलेनाथ, हमारी और सभी गांव वालों की रक्षा करना। गणेश और वंदना अपने एक एक बच्चे को अपने कंधों पर बैठाकर पानी में चलने लगते हैं। नीचे बाढ़ का तीव्र बहाव, ऊपर से मूसलाधार बारिश की मार के कारण दोनों को संभल कर चलना भी मुश्किल हो रहा था। गणेश लगातार भोले बाबा से प्रार्थना कर रहा था, हे भोले शंकर, हम सब की रक्षा करो।
हम सबको अपनी कृपा से किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो प्रभु, किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। तभी वहां पर बचाव दल वालों की मिनी बोट आ जाती है, जिसमें पहले से ही कुछ लोग और बच्चे सवार थे। गणेश बचाव दल टीम से कहता है, साहब जी, हमें भी इस नाव में बैठा लो ना। अरे नहीं नहीं भैया, हमारी बोट में जगह नहीं है। पहले हम इन लोगों को सुरक्षित जगह पर छोड़ कर आते हैं, फिर तुमको भी ले जाएंगे। तब तक तुम लोग यहीं पर खड़े रहो। अरे साहब, पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। आप हमारे बच्चों को तो नाव में बैठा ही सकते हो ना। आप इन बच्चों को ले जाओ, हमें बाद में ले जाना। अच्छा ठीक है, हम इन बच्चों को ले जाते हैं। दोनों बच्चों को बोट में बैठाकर बचाव दल चला जाता है। फिर गणेश वंदना से कहता है, वंदना, पानी का बहाव बहुत तेज हो चला है। हम यहाँ खड़े नहीं रह सकते। तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम धीरे धीरे सुरक्षित स्थान तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। वंदना गणेश का हाथ पकड़ लेती है और दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। गणेश लगातार महादेव का नाम भी जप रहा था। तभी जल प्रवाह बहुत तेज हो जाता है और दोनों को अपने साथ बहा कर ले जाता है। दोनों पति पत्नी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगते हैं, लेकिन बाढ़ के आगे उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती है और दोनों डूबने लगते हैं। तभी एक चमत्कार होता है। वहां एक नाव आ जाती है। उस नाव में स्वयं शंकर जी सवार होते हैं। शंकर जी गणेश और वंदना को पानी से बाहर खींचकर नाव में बैठा लेते हैं। दोनों पति पत्नी भोले शंकर को अपने सामने देखकर उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। फिर गणेश कहता है, हे भोलेनाथ, आपने मेरी विनती सुन ली और हमें स्वयं आकर बाढ़ में डूबने से बचा लिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हमें तो भगवान ने आकर बचा लिया, पर हमारे दोनों बच्चे पता नहीं कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं और ठीक है। वो दोनों अति शीघ्र तुमसे मिल जाएंगे। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देता हूं। फिर शंकर जी नाव को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर आ जाते हैं और गणेश और वंदना को नाव से उतार देते हैं। फिर गणेश से कहते हैं, गणेश, तुम मेरी सच्ची भक्ति और सेवा करते हो, मेरे नाम पर दान करते हो, मेरे नाम की कावड़ लाते हो। तुम्हारी भक्ति ने ही आज तुम दोनों के प्राण बचाए हैं। तुम सदैव मेरे नाम को स्मरण करते रहना। आगे जीवन में फिर कभी तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। आशीर्वाद देकर भोले बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं और गणेश और वंदना भी वहां से चल पड़ते हैं। वंदना कहती है, पता नहीं हमारे दोनों बच्चे इस समय कहाँ होंगे। अरे वंदना, भगवान शिव ने बोला तो था हमारे बच्चे अति शीघ्र हमें मिल जाएंगे। चलो, हम दोनों मिलकर उन्हें खोजते हैं। दोनों पति पत्नी आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ रिंकी और टिंकू एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और टिंकू रो रहा है। दीदी, मुझे माँ के पास जाना है। रो मत टिंकू, बचाओ दल वाले हमारे माँ बापू को बहुत जल्दी हमारे पास लेकर आ जाएंगे। तभी गणेश और वंदना दोनों बच्चों को खोजते हुए बच्चों के पास आ जाते हैं। वो रहे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। टिंकू, रिंकी, तुम लोग ठीक तो हो ना? मेरे बच्चे। दोनों बच्चे दौड़कर अपने माँ बाप से लिपट जाते हैं और गणेश भगवान को धन्यवाद देने लगता है। हे शिव शंभू, आप सचमुच भोले और दयालु हैं।
आपकी कृपा से हमारी जान भी बच गई और हमें हमारे बच्चे भी मिल गए। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ये बिल्कुल सत्य है। संकट के समय अपने भक्तों के प्राण बचाने भगवान जरूर आते हैं, लेकिन ये चमत्कार तभी संभव है जब भगवान के प्रति भक्त की आस्था सच्ची हो। शिव ने लौटाए बच्चे के प्राण। कहते हैं जब से ये धरती बनी है तब से ही इसको बनाने वाले भगवान शिव यहाँ रहने वाले प्राणियों की सुख शांति और कुशलता देखने यहाँ आते रहते हैं, और जो भक्त उनका प्रतिदिन स्मरण करते हैं उन्हें वो प्रकट होकर दर्शन भी देते हैं। हिमालय पर तपस्या करने वाले अनेक साधु महात्माओं ने शिव जी का साक्षात दर्शन किया है तथा उनसे बहुत प्रकार के वरदान प्राप्त किए हैं और सिद्धियां हासिल की हैं। इसी क्रम में एक बार महादेव शिव आकाश मार्ग से पृथ्वी के भ्रमण पर निकले। वो वायु के वेग से बादलों को चीरते हुए आगे बढ़े जा रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक मृत बालक और उसकी बिलखती हुई मां पर पड़ी। ये दुखियारी मां बहुत विलाप कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी आंख के सारे आंसू उसके मर चुके पुत्र के वियोग में सूख गए हों। उसका चेहरा पत्थर का हो चुका था, जिस पर कोई भावना दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी। उस अबला नारी की ये विकट स्थिति देखकर भगवान शंकर का हृदय करुणा से भर गया। वैसे भी भोलेनाथ किसी का कष्ट नहीं देख सकते। वो शीघ्र ही उस मां बेटे के पास प्रकट हुए और बोले, देवी, तुम्हारे पुत्र की देह निष्प्राण लगती है। कब से इसकी ये स्थिति है? हे देवों के देव महादेव, जटाधारी कैलाशपति शिव शंभु, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं अपने इकलौते लड़के के प्राणहीन शरीर के पास बैठी आपका ही नाम जप रही थी और आप प्रकट हो गए मुझे दर्शन देने के लिए। जय हो आपकी, जय हो। शांत हो जाओ देवी, हमें बताओ तुम्हारा नाम क्या है और इस बच्चे को क्या हुआ है? मेरा नाम कादम्बिनी है। मैं एक गरीब ब्राह्मणी हूँ। मेरे माता पिता आपकी त्रिकाल संध्या किया करते थे। हमारे परिवार में प्रारंभ से ही शिव भक्ति के संस्कार हैं। आप तो सब जानते हैं प्रभु, हम लोग जीवन में एक बार कैलाश पर्वत की यात्रा पर जरूर जाते हैं। प्रभु, आज जब मैं अपने पुत्र को लेकर कैलाश यात्रा को जा रही थी तो रास्ते में इस घनघोर जंगल में इसे एक सांप ने काट लिया। वो सांप इतना जहरीला था कि उसके काटने के कुछ समय बाद ही इसकी असमय मृत्यु हो गई। प्रभु, अब आप ही इसे बचा सकते हैं। आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। संसार में सबकी मृत्यु आप ही के हाथ है। आप कृपा कर मेरे बच्चे को फिर से जीवित कर दीजिए। मैंने आपकी बहुत भक्ति की है प्रभु। देवी, दुनिया में जो भी आया है उसको एक दिन जाना ही पड़ता है। यही संसार का नियम है। सबकी देह नश्वर है और इस परिवर्तनशील संसार में रहने का सबके लिए समय निर्धारित है। वो समय भी एक विराट नियम का हिस्सा है। प्रभु, संसार के सारे नियम आपने ही तो बनाए हैं। सिर्फ आप ही नियम बदल सकते हैं प्रभु।
मैंने संतों के सत्संग में सुना है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपने भक्तों की भक्ति के कारण आप नियमों को बदल देते हैं। परंतु इस प्रकार से अगर हम हर मृत शरीर को पुनः प्राण देंगे तो संसार कैसे चलेगा? जन्म मरण के चक्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर पैदा हुई आत्मा को पुराना शरीर छोड़ना होता है ताकि वो फिर से नया शरीर धारण कर सके। पर प्रभु, ये बालक बहुत छोटा है, इसने अभी संसार का कोई सुख नहीं देखा। इसकी विद्यालय की शिक्षा तक पूर्ण नहीं हुई है और सबसे मुख्य बात है कि ये कैलाश यात्रा पूर्ण करके आपके 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन को भी जाना चाहता था। इसकी भक्ति भी पूरी नहीं हुई और संसार में भी इसने कोई सुख नहीं पाया। क्या मैं एक इतने अभागे बालक की माँ हूं? अगर ऐसा है तो मेरी आपसे विनती है कि इसी समय आप अपने त्रिशूल से मेरा भी शीश काट दीजिए। इसके बिना मेरे भी जीने का कोई अर्थ नहीं है भोलेनाथ, कोई अर्थ नहीं है। शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। मैं दिव्य दृष्टि से देख सकता हूं कि तुम्हारे बेटे की आयु समाप्त हो गई है, तभी यमराज उसके प्राण ले गया है। पर हे भोलेनाथ, यमराज इत्यादि देवता तो आपके सेवक हैं, आपकी आज्ञा को वो नहीं टाल सकते। आपके एक इशारे की देर है, वो मेरे बच्चे के प्राण लौटा देंगे। हे प्रभु, मरने से पहले मेरे बेटे की जुबान पर आपका ही नाम था। उसे उस मृत्यु की विकट घड़ी में और किसी की नहीं, बस आपकी ही याद आई। इधर उसका शरीर छूट रहा था और वो लगातार ओम नमः शिवाय जपता जा रहा था। अपने नाम की लाज रख लो प्रभु, अपने नाम की लाज रख लो। मेरे बेटे ने मरने से पहले मुझे आखिरी बात जो कही थी वो यही थी कि हे माँ, तुम चिंता मत करना, भगवान शंकर मुझे कुछ नहीं होने देंगे, वो मेरी रक्षा करेंगे। ठीक है देवी, हम तुम्हारे पुत्र के प्रति इतने अधिक प्रेम के आगे स्वयं को असहाय पाते हैं। हमें इस बात का बहुत संतोष है कि तुम्हारे पूरे परिवार में भक्ति के संस्कार हैं। तुम्हारा पुत्र भी तीर्थ यात्रा करना चाहता था और उसके मन में भी भक्ति थी और अंतिम समय में उसने हमारा स्मरण भी किया। हम यमराज का आवाहन करते हैं। हे यमराज, यहां प्रकट हो जाओ। क्या आज्ञा है प्रभु? मुझसे क्या त्रुटि हुई है जो आपने असमय मुझे बुलाया है? मेरे कार्य में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर दे भोलेनाथ। तुमने इस बच्चे के प्राण क्यों लिए? क्या नहीं जानते कि ये बहुत छोटा है और अपनी मां का बहुत ही प्यारा बालक है? तुमने ऐसा क्यों किया? ये हमारा नाम जप रहा था, फिर भी तुमने इसके प्राण खींच लिए। ऐसा करते हुए क्या तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? यमराज, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या मुख में जीवा नहीं है या अपनी बात रखने के लिए कोई शब्द नहीं है तुम्हारे पास? शीघ्र बताओ, तुमने इस असहाय बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? वरना अभी अपनी तीसरी दृष्टि से तुम्हें कामदेव की तरह जलाकर भस्म कर देंगे। हे महाकाल, हे त्रिकाल, आपने ही ये नियम बनाया है कि जिस व्यक्ति की सांसों की गिनती समाप्त हो जाए हम उसे यमलोक ले जाएं।
इस बच्चे की सांसों की गिनती भी समाप्त हो गई थी, इसलिए हमने इसके प्राणों को हर लिया और ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब आप चाहें तो इसे सांसें देकर फिर से आयु प्रदान कर सकते हैं। आप ही महामृत्युंजय हैं, आप ही शिव शंकर हैं। मेरी भूलों को क्षमा करें महाराज कि मैं इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया कि ये ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। हे प्रभु, अपने भक्तों की लाज रख लीजिए। मेरे बच्चे के प्राण लौटा दीजिए प्रभु, लौटा दीजिए। शांत हो जाओ देवी, इसे तक्षक नाग ने काटा है। उसके विष से कोई नहीं बच पाता। हम अभी उसे यहां बुलाते हैं। शिव जी ने तुरंत आवाहन किया और तक्षक नाग वहां प्रकट हो गया। क्या आज्ञा है प्रभु? किसका वध करना है? किसको डंक मारना है? किसको यमलोक पहुंचाना है? आज्ञा दीजिए प्रभु, किसके प्राण हरने हैं? किसी के प्राण नहीं हरने हैं तक्षक, अपितु हमें तो इस बच्चे के प्राण लौटाने हैं। ये बालक और इसकी मां हमारे परम भक्त हैं। ये बहुत आस्तिक तथा भक्ति भाव वाले हैं। ये ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन जाप करते हैं। इनके परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। इसीलिए तुम अभी से बच्चे का सारा विष खींचकर इसे जीवित कर दो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा भोलेनाथ। इस प्रकार तक्षक नाग ने विष खींच लिया। बच्चा जीवित हो गया और मुस्कुराने लगा। देखो माँ, भोले भंडारी ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। माँ ने उसको गले से लगाया और बोली, मेरे बेटे तुम कहाँ चले गए थे मेरे बेटे? जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। रघु एक गरीब आदमी था। मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालता था। रघु भगवान भोलेनाथ में बड़ी आस्था रखता था। वो हर रोज शिव मंदिर जाकर सच्चे मन से शिव जी की आराधना किया करता था और अपनी कमाई से कुछ पैसे बचाकर एक डिब्बे में जमा किया करता था। ऐसे ही एक दिन जब रघु अपनी कमाई के कुछ पैसे डिब्बे में डाल रहा था तो रघु की पत्नी तारा उससे कहने लगी, सुनो जी, मैं कई महीनों से देख रही हूँ तुम इस डिब्बे में हर रोज कुछ पैसे डालते हो। ये पैसे तुम किस लिए जमा कर रहे हो? तारा, मैं कई सालों से भोलेनाथ बाबा की कांवड़ लाने का इच्छुक हूँ, लेकिन गरीबी के कारण मैं आज तक अपनी ये इच्छा पूरी नहीं कर सका। अब मैं ये पैसे जमा कर रहा हूँ ताकि सावन माह आते ही मैं भी कांवड़ ला सकूं। अरे वाह, ये तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो जी। आप कांवड़ ले आओगे तो शंकर जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। मैं भी तो यही चाहता हूँ तारा, मेरी भक्ति से मेरे शिव जी प्रसन्न हो जाएं और वो मेरे परिवार पर अपनी कृपा करते हैं। उसके बाद रघु मजदूरी का काम ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन की बात है जब रघु एक चबूतरे पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। हे मेरे भोले भंडारी, आज मेरे बच्चों ने मिठाई लाने की फरमाइश की थी मुझसे, लेकिन आज तो मुझे कोई काम ही नहीं मिला। दोपहर हो गई है, लेकिन अब तक मैंने
1 रुपया भी नहीं कमाया। मेरे हाल पर दया करना भोलेनाथ। एक गरीब बाप की उसके बच्चों के सामने लाज रख लेना। रघु को मजदूरी का काम ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत गए। शाम होने वाली थी, लेकिन आज उसे कोई काम नहीं मिला। तो थक हार कर रघु वापस अपने घर की ओर लौटने लगा। रघु चलते चलते शिव का नाम जप रहा था। हर हर शंभू हर हर महादेव, हर हर शंभू हर हर महादेव, हर हर शंभू हर हर महादेव। रघु अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसने सामने एक ट्रक को खड़ा पाया, जिसमें घरेलू सामान लदा हुआ था और एक सूट बूट पहने हुए आदमी ट्रक के पास खड़ा हुआ था। वो आदमी रघु को रोक कर कहने लगा, हे, बात सुनो। मुझे इस ट्रक से सामान उतार कर घर के अंदर रखवाना है, लेकिन इस समय कोई मजदूर नहीं मिल रहा है। मैं इस काम के तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। हाँ बाबूजी, मैं आपका सामान इस ट्रक से उतार कर घर के अंदर रख दूंगा। और फिर रघु ट्रक से सामान उतार कर घर के अंदर पहुंचाने लगा। 2-3 घंटों की कड़ी मेहनत करने के बाद रघु सारा सामान घर के अंदर पहुंचा देता है और सामान का मालिक रघु को मजदूरी के 1000 रुपए देता है। रघु रुपए मिलने पर भगवान को धन्यवाद देता है। हे भोले शंकर, हे नीलकंठ महाराज, आपने मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे मजदूरी दिलवा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद भगवान। रघु पैसे लेकर मिठाई की दुकान पर आया और 100 रुपए की मिठाई खरीदी और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रघु कुछ सोच रहा था। इन 900 रुपयों में से 400 रुपयों का राशन लाकर घर में रख दूंगा और बाकी बचे 500 रुपए अपने डिब्बे में डाल दूंगा। वो मेरे कांवड़ लाने के समय काम आएंगे। रघु हिसाब किताब लगाता हुआ जा ही रहा था कि उसे रास्ते में एक लड़का रोता हुआ मिला। रघु उससे पूछने लगा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास माँ की दवा के लिए पैसे नहीं है। बिना इलाज के मेरी माँ मर जाएगी। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं बेटा? मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ के सिवा और कोई मेरा नहीं है इस दुनिया में। हे भोलेनाथ, इस बच्चे की माँ पर दया करना। अब बेटे ये लो, ये 900 रुपए हैं मेरे पास, इन्हें तुम ले लो और अपनी माँ को अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। जाओ बेटा जाओ। रघु बच्चे को अपने सारे रुपए दे देता है। बच्चा रुपए लेकर वहां से चला जाता है। फिर रघु भी अपने घर की तरफ चल पड़ा। ऐसे ही 2 महीने बीत गए और सावन का महीना आ गया। रघु अपनी बचत के पैसों वाला डिब्बा खोलकर सारे पैसे निकाल लेता है और बाजार जाता है। बाजार से रघु एक जोड़ी भगवा रंग के कपड़े और कांवड़ व गंगाजल लाने के लिए 2 प्लास्टिक की केन खरीद लेता है। रघु के गांव के 2 और लोग, विनोद और मोहन, भी कांवड़ लाने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए रघु, विनोद और मोहन एक ही साथ कांवड़ यात्रा पर जाने की बात तय कर लेते हैं। निर्धारित समय पर रघु जब कांवड़ यात्रा पर जाने लगा तो रघु की पत्नी तारा और उसके दोनों बच्चे उससे कहने लगे, बाबा, मैं भी आपके साथ भोले बाबा की कांवड़ लाने जाऊंगा। बाबा, आप वापस कितने दिन में लौटोगे? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। बच्चों, मैं 1 हफ्ते में ही तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। हाँ। तारा रघु को थोड़ा सा गुड़, चना और रोटियां पोटली में बांध कर देती है। सुनो जी, रास्ते में तुम्हें भूख लगेगी तो ये रोटी और गुड़ चना खा लेना। फिर रघु अपनी कांवड़ कंधे पर रखकर घर से बाहर निकल गया। घर के बाहर ही रघु को विनोद और मोहन भी खड़े हुए मिल गए। तीनों लोग मिलकर बम बोले बम बम गाते हुए कांवड़ यात्रा के लिए चल पड़े। 1 रात और 1 दिन की यात्रा करने के बाद तीनों यात्री एक जंगल से गुजरते हैं और थोड़ा सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। फिर तीनों खाना खाते हैं। तभी अचानक बड़े जोरों की आंधी चलने लगी और तेज मूसलाधार बारिश भी हो गई।
जंगल में बारिश से बचने के लिए पेड़ों के सिवा कोई और जगह नहीं थी, इसलिए तीनों कांवड़ यात्री एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बारिश से बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर भी तीनों भीग गए। रघु को भीगने के कारण ठंड लग गई, उसे जोर जोर की छींकें आने लगी और बुखार भी चढ़ गया। फिर कुछ घंटों के बाद बारिश एकदम बंद हो गई। तीनों अपनी अपनी कांवड़ कंधे पर रखकर चलने लगे, लेकिन रघु की हालत काफी खराब हो रही थी। वो बुखार में तप रहा था, इसलिए रघु चकरा कर गिर पड़ा। विनोद और मोहन रघु को संभालने लगे। अरे रघु, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, तू अब यात्रा करने के काबिल नहीं हो। हाँ भैया, मेरी बात मानो, तुम अपने घर लौट जाओ। रघु, यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा तुम्हें। घर जाकर तुम आराम करो और दवाई खाओ। नहीं नहीं भैया, मैं वापस नहीं लौटूंगा। मैं हर हाल में अपने भोलेनाथ की कावड़ लेने जाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम दोनों चले जाओ और मुझे यहीं छोड़ दो। कोई बात नहीं है, मैं बाद में आ जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों जाओ अभी। मोहन और विनोद वहां से चले गए और बीमार रघु वहीं पड़ा रह गया। रघु लेटा लेटा शंकर भगवान का नाम जपने लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। इसी तरह कई घंटे बीत गए। रघु की हालत बहुत ही खराब हो गई और वो प्रार्थना करने लगा। हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, क्या मैं आपकी कावड़ लाए बिना ही मर जाऊंगा? मेरे परिवार का क्या होगा भगवान? मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। और उसके बाद रघु बेहोश हो गया। रघु 2 घंटों तक बेहोश पड़ा रहा। तभी वहां पर एक डॉक्टर आया और बेहोश पड़े हुए रघु का चेकअप किया। और फिर डॉक्टर रघु को इंजेक्शन देता है। कुछ ही देर में रघु को होश आ गया और वो उठकर बैठ गया। तभी चमत्कार हुआ। डॉक्टर अचानक वहां से गायब हो गया और वहां पर शिव जी प्रकट हुए। साक्षात शिव जी को अपने सामने पाकर रघु नतमस्तक हो गया। हे भोलेनाथ, आपने मुझ गरीब को साक्षात दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया प्रभु। रघु, तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए हो। मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और अपने प्रति श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न हूं। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कष्ट नहीं सता सकता। शिव जी अपनी शक्ति से रघु को बिल्कुल ठीक कर देते हैं और कहते हैं, रघु, तुम मेरे अनंत भक्त हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम जब तक जीवित रहोगे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई कष्ट नहीं रहेगा। तुम्हारा घर धन और अन्न से भरा रहेगा। अब तुम जाओ और अपना कर्तव्य पूरा करो। मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। शिव जी रघु को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए और रघु अपनी कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर बोले बम बम पुकारता हुआ खुशी खुशी गंगा जी की ओर चल पड़ा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जो भगवान की सच्ची आराधना करते हैं, मुसीबत के समय भगवान उनकी सहायता करने खुद चले आते हैं। इसलिए हम सभी को अपने आराध्य की सदा सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए।